बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कल्स.com। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती रखे। और जनाब, चूँकि मैं बनाती हूँ वीडियोस तमाम हमारी होती हैं कुकिंग से रिलेटेड, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम बनाएंगे कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियो, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी और हर एक की मनपसंद। आज हम बना रहे हैं दाल चावल, और दाल भी हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखेंगे, जितनी आप मर्ज़ी आपको चाहिए सालन उस हिसाब से। और साथ में हमारे पास चावल हैं, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 पाव चावल हैं और तकरीबन 1.5 पाव दाल है मेरे पास। दाल मेरे पास है जनाब, मैंने चने और मसर जो हैं उनको मसर और चने की दाल को मैंने किया हुआ है मिक्स। और कुछ लोग जो हैं वो बनाते हैं माश की दाल या साबुत, जो माँ होते हैं, माँ बोलते हैं वैसे सारे, तो उसको मिक्स कर लेते हैं चने की दाल में। लेकिन ये बहुत ना क्रिस्पी सी बनती है, बहुत करारी सी बनती है। इसमें अगर साबुत मसर और चने की दाल को मिक्स करके चावलों के साथ दाल बनाई जाए तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास हैं तकरीबन 1 चम्मच है मेरे पास लहसुन का, खाली लहसुन। इसको मैंने पीसा हुआ है, ये हम दाल के अंदर डालेंगे और स्टार्टिंग में जब दाल को बॉईल करेंगे। और हमारे पास ये है सूखा धनिया जिसको बोलते हैं, धनिए का जो वो मैंने बनाया हुआ पाउडर। नमक है हमारे पास जी। धनिए के बाद हमारे पास है नमक और ज़ीरा है, और आप चाहे ज़ीरा साबुत डाल लें या उसका पाउडर डाल लें। और कुटी हुई लाल मिर्च है और गरम मसाला पाउडर है। और हमारे पास तकरीबन 6 पीसेस जो हैं हरी मिर्चों के हैं, 1 अदर टमाटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक साइड पर करेंगे अपनी दाल को कुक। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से हम चीज़ें कुछ जो हैं उनको हटा लेंगे, और हमें अभी फ़िलहाल दाल के लिए चीज़ें चाहिए, तो हम ये राइस को उठा लेते हैं यहाँ से, इनको रखते हैं एक साइड पर। ये हमारे पास है प्रेशर। अभी हम क्या करेंगे कि प्रेशर में डालेंगे चंद चीज़ें, जैसे कि ये दाल है, तो दाल को मैंने तकरीबन, हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है मैंने इसको भिगो लिया है। और ये भिगोने से ये होता है कि एक तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ये फूल जाती है, और दूसरा ये कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से गलती है, टाइम भी कम लेती है, और बहुत अच्छे से ये जो है ना गल जाती है, मिक्स हो जाती है। अच्छा जी, हम डालेंगे इसके अंदर दाल जी। दाल हमने डाली है। अब थोड़ा सा इसमें जितना हमें पानी चाहिए कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए, उतना मैं इसमें पानी डाल लूँगी। जी हाँ, पानी ये हो गया इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे ये जो लहसुन मैंने साइड पे रखी है, तो 1 चम्मच लहसुन है, इसको मैं डालूँगी इसके अंदर, प्रेशर के अंदर, दाल के अंदर। और इसके अलावा जी हमारे पास जो बाकी मसाले हैं उनको भी हम 1 बाय 1 इसमें डालेंगे, कर लेंगे थोड़ा आगे। अच्छा जी, गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम साइड पे करेंगे। हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं अगर आप लोग तेज़ खाते हैं, लेकिन मैं तकरीबन ये डालूँगी 1 चम्मच के करीब। ये बहुत तेज़ होती है इसकी जो असर होता है। और ज़ीरा है मेरे पास, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाला है, लेकिन इसकी जो है ना लेवल, उसको मैंने बराबर रखा है, तो बिल्कुल भर के नहीं इसमें डालना। इसके अलावा हमारे पास है सॉल्ट के मैं इसमें भर के, एक अच्छा सा भर के प्यारा सा चम्मच डालूँगी नमक का। अगर कम बेश लगेगा तो हम बाद में भी इसमें डाल लेंगे। और ये हमारे पास है पिसा हुआ धनिया, खुशक धनिया जो है, वो भी तकरीबन मैंने आधा चम्मच ही डाला है। इसके अलावा हमारे पास है टमाटर और चंद हरी मिर्चें, तो हम टमाटर और हरी मिर्चों को भी इसमें काट के डाल लेंगे।
टमाटर इसमें काटेंगे और ये जो, अगर आप हरी मिर्चों को कूट के इसको पीस के भी डालना चाहें वैसे डाल लें, अगर आपको साबुत पसंद है तो साबुत डाल लें इसमें। मैंने ये हर जो है मिर्च इसका मैंने किया है हाफ इनको हाफ करके 2-2 पीस करके मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इससे मैंने 2-2 पीस किए हैं सारी मिर्चों के और हमने डाल दिए हैं प्रेशर के अंदर। अच्छा जी, सारे मसाले हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर को रखेंगे चूल्हे पे और इसको प्रेशर लगाएंगे, बंद कर देंगे इसका कैप, वेट लगाएंगे और तकरीबन इसे 20 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। उसके बाद फिर दाल की कंडीशन चेक करते हैं। जी, दाल हमने चढ़ा दी है चूल्हे पे और फ्लेम करेंगे हम हाई। एक दफ़ा ये गर्म हो जाएगा तो अभी हम लगाएंगे इस पे प्रेशर को हम कर देंगे बंद इस तरह और इसके ऊपर लगा देते हैं वेट लगाने के बाद हम 20 मिनट तक जो है प्रेशर को, जब इसकी ये विसल चलना शुरू हो जाएगी तो फिर इसका टाइम नोट करेंगे। 20 मिनट्स हम इसको देंगे कुक होने के लिए। उसके बाद फिर हम जो है ना इसको निकाल लेंगे दाल को और देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी हुई है। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। जी देखिए गाइस, हमारी जो दाल है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है और इसको हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा इसको थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये जो इसमें अभी पानी है ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है और आपको पता है दाल चावल छोटे बड़े सबकी दिलपसंद डिश होती है, हर कोई शौक़ से खाता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार और स्पाइसी किस्म की दाल बनती है। आप मसर और चने की दाल को बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद ही आएगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है ये वाली। लोग ऐसा करते हैं कि मूंग की दाल हो गई और मसर की दाल हो गई, इसको मिक्स कर लेते हैं, चने की दाल को मिक्स कर लेते हैं उसके अंदर। और लेकिन आई थिंक आपने ये ट्राई अगर नहीं किया मसर और चने की दाल को तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पकते ही क्रिस्पी और स्पाइसी किस्म के हैं। बहुत जो इसका जायका है बहुत ज़बरदस्त होता है। और अच्छा जी, अभी ये जो है दाल इसको हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट मिक्स हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे कि इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो आइए जी जनाब, घी मैंने ऑयल रख दिया है तड़के के लिए। अभी हम इसमें जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था अभी हम इसमें वो डालेंगे इसमें। और आप दाल के अंदर डाल लें लहसुन को और फिर बाकी मसाले डालें और दाल को गलने के लिए रख दें। आप हांडी में भी बना सकते हैं, प्रेशर में बना सकते हैं। प्रेशर में ये कि जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है और मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। तो मैंने इसलिए जो है ना प्रेशर में ही मुनासिब समझा कि मैंने कहा ये ज़रा सबको पता चले कि झटपट से बन जाती है। हाफ घंटे में दाल और चावल दोनों हो जाते हैं रेडी। बहुत जल्दी कुक होने वाली और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी है। और अभी हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको करेंगे हम लोग जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दाल है जिसको हमने बॉईल किया है सारे मसाले डालकर उसके अंदर इसको तड़का लगाएंगे और यम्मी सी खुशबू लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल आती है ना जब तड़का लगता है, तो क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आता है इसका। और खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। और ये भी हमारी पंजाबियों की डिश है। आपको पता है कि हर एक को ना बहुत पसंद होते हैं दाल चावल। मेरे घर में तो खैर जब भी कुछ पकाने का पूछो ना कि बच्चों क्या पकाएं, तो बच्चे सबसे पहले दाल चावल की फरमाइश करते हैं। चिकन मटन में कुछ नहीं कहते, डायरेक्ट दाल चावल की तरफ आते हैं। तो माशाल्लाह हर एक को पसंद होती हैं।
फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो किया है, थोड़ा इसको करते हैं हाई, मीडियम फ्लेम पे इसको करते हैं और ये जल्दी से इसका फिर जो ब्राउन हो जाएगा इसका कलर, तो फिर हम इसको लेके जाएंगे तड़के की तरफ। ज़रा इसको ये होता है कि थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ता है और साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं और साथ साथ मेरी चैनल को करें सब्सक्राइब। 1 सेकंड का काम होता है, आप काम करते करते भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बहुत जल्दी से ये झटपट से काम होता है और मेरा ख्याल है आप ट्राई करके देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके साथ मेरे जितने भी चैनल्स के जो फॉलोअर्स हैं, मेरे लुकिंग हैं, उन सबको मैं थैंक्स कहती हूँ कि आप सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और ये लीजिए हो गया ब्राउन। अब हम अपना इसमें तड़का डाल देते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। देखिए क्या लुक है यार, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा, अभी वो जो है पैन, उसके अंदर है थोड़ा सा अभी घी, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा हम दाल डालेंगे और चूँकि इसमें मसाला भी लगा हुआ था, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और प्रेशर के अंदर दोबारा से डाल देंगे। धुएं की वजह से नज़र कुछ नहीं आ रहा आप लोगों को। देखिए अब ये लुक हो गई है, ये घी भी ऊपर आ गया। अच्छा जी, अगर आपको खड़ी खड़ी दाल पसंद है तो आप बिल्कुल सेम इस टाइप की दाल भी चावलों के साथ आप खा सकते हैं और इतनी ही आप जो है ना गाढ़ी रखें। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब हम दाल को चढ़ाते हैं चूल्हे पे और इसको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, काढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। अब अभी हम क्या करेंगे कि अब हमने जो दाल है उसको रख दिया है चूल्हे पे, लाइट फ्लेम पे, वो हल्की हल्की सी पकती रहेगी और जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना हम उसको कर लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमने बर्तन लिया है और इसमें हम तड़का बनाएंगे चावलों के लिए। तो अभी हम इसमें डालेंगे सबसे पहले घी, और घी के अंदर हम लोग डालेंगे प्याज। था मैंने काट के रखा हुआ, राउंड शेप में मैंने काटा है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसकी शेप काट सकते हैं, बारीक बारीक सा बस कटा हुआ होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। अब इसको काटें और इसको आप चढ़ाएंगे हम चूल्हे पे। जी जनाब, इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अभी हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे लाइट सा ब्राउन। अभी ऑयल जो है वो, घी जो है वो गर्म नहीं हुआ, जो है गर्म होता है तो ये झटपट से जो प्याज है वो हो जाएगा ब्राउन। और साथ में इसके जो बने हुए हैं ये सर्कल से, ये सारे अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। देखिए प्याज हो चुका है गरम। जी जनाब, हमारा प्याज तकरीबन से होने वाला है ब्राउन, और बहुत ज़्यादा भी नहीं हम करेंगे, बस इतना लाइट सा बहुत है। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे पानी, जितने हमारे पास चावल हैं उनसे डबल। मैंने मेजर करके रखा होता है, आप लोग भी मेजर करके रखा करें। और इसमें डालें चावलों में उतना ही पानी जितना चावलों की क्वांटिटी होती है, उससे डबल। अच्छा जी, अभी मैंने क्या करना है कि इन चावलों में मैंने डालना है 1 चम्मच सॉल्ट का, तकरीबन 1 चम्मच। तो उसके बाद इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। जी, तो अभी हम करेंगे फ्लेम इसकी हाई ताकि पानी जल्दी से बॉयल हो जाए, और इसको कर देंगे ऊपर से कवर। दाल हमारी तकरीबन हो चुकी है, तब से मैंने इसको चूल्हे पे रखा था और लाइट फ्लेम पे ये बिल्कुल रेडी है। और अभी जो है चावल रेडी होते हैं तो हम इसे करते हैं डिश आउट। जी जनाब, पानी हमारा हो चुका है बॉयल। अभी हम इसमें डालेंगे आहिस्ता से चावल।
करेंगे, लाएंगे थोड़ा सा और इसको ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे, इसके ऊपर कैप नहीं देना और ये ऐसे ही पकने देंगे। जी गाइस, चावल हमारे तकरीबन हो गए हैं। अभी हम इसको लगाएंगे दम। रुमाल मैंने गीला किया है और गीले रुमाल का इसका दम लगाएंगे और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। जी गाइस, लीजिए हमारी दोनों डिशेस रेडी हैं दाल चावल की। अभी हमने जस्ट दाल के ऊपर हमने डालना है फ्राई मसाला और थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे इसमें पिसा हुआ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस पर ज़्यादा भी डाल लीजिए। और इसमें हम डालेंगे अदरक चॉप किया हुआ, जी लीजिए हमारी आज की रेसिपी रेडी है। जी गाइस, हमारे आज की रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगी। बहुत इजी है, बिल्कुल आसान सा मेथड है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।